ध्यान के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप स्वयं असीम आनंद के स्रोत हैं। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त यह आपका दिव्य स्वरूप है। इससे युक्त होने से आपको उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इस सुख के लोक में कोई उपमा नहीं है। उसी सुख का अनुभव कर हम संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब हम अपना मुख अपनी ओर नहीं करके बाहर देख रहे हैं, मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं। अनादि से हमको एकाधिक इंद्रियां प्राप्त हैं और हम मूर्त पदार्थों को उनकी सहाय से देख जान रहे हैं। मूर्त पदार्थों को देखने जानने को हमने आत्मसात कर लिया है, अपना स्वरूप ही मान लिया है। हम अमूर्त हैं, लेकिन पूरी तरह मूर्त के अवलंबित हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं। इसलिए मूर्त का बंधन सदा चला आ रहा है। अमूर्त होकर भी मूर्त से बंधे हैं। ये हमारा अनादि का अब तक का इतिहास है। इस मूर्त के बंधन से मुक्त हों तो हम शुद्ध प्रकट हों और हमारा सुख हमको अनुभव में आवे। इसके लिए बस जो मूर्त से हमने नाता जोड़ रखा है, इंद्रियों से जो मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं, उसको बंद करना है। या जान मान कर कि हम स्वभाव से अमूर्त हैं, इंद्रियों वाले नहीं हैं। और जो अमूर्त है वह मूर्त को नहीं देख जान सकता है, तो मूर्त की सहाय से देख जान रहा है। मूर्त ना हो तो मूर्त पदार्थों का देखना जानना भी नहीं। शुद्ध जीव जो अमूर्त है, उसमें मूर्त पदार्थों को देखने जानने की शक्ति का अभाव है। बस अपने को अमूर्त स्वीकार करे तो फिर मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करेगा। मैं अमूर्त भला मूर्त पदार्थों को क्यों देख जानता हूँ, उसमें क्या सार बना है। मूर्त पदार्थ तो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। मैं उनके प्रति मोहित क्यों हो रहा हूँ। मिलना उनसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे सुख के बने ही नहीं है। मैं स्वयं ही सुख का बना हुआ हूँ। तो फिर मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर अपने से युक्त होकर वह सुखी होता है। फिर मूर्त का बंधन होना बंद होता है, तो कालांतर में फिर वह मूर्त शरीर प्राप्त ही नहीं करता, अमूर्त ही रहता है। मूर्त का देखना जानना बंद हो जाता है, सारा संसार उसका समाप्त हो जाता है। फिर वह अमूर्त रहता है, बिना मूर्त से बंधे हुए, और उसको अपने स्वभाव से ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अनंत काल तक सब संसार समाप्त हो जाता है। प्रगट ही अमूर्त शरीर इस जन्म में लेकर नहीं आए थे, बाद में शरीर माता के गर्भ में बना है और यह शरीर यहीं छूट जाना है। हम वास्तव में अमूर्त ही हैं और अमूर्त जीव को मूर्त पदार्थों का ज्ञान होना शक्य नहीं है। मूर्त से बंधना भी शक्य नहीं है। जो इंद्रियां हमको मिलती आई है जन्म जन्मांतर से, वो मूर्त पदार्थों का देखना जानने को हमने अपना स्वभाव मान लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है। तो निरंतर मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं और मूर्त का बंधन बना रहता है।
इतना जबरदस्त वह संस्कार बन गया है कि धर्म के धुरंधर पंडित मुनि भी मूर्त को देखने जानने को जीव का स्वभाव घोषित कर दिया है। जो तथाकथित गुरु बने बैठे हैं, उन्होंने भी जीव के मूर्त होने को स्थायी बना दिया है। कोई विरल जीव ही अपने को अमूर्त देखता है, मानता है, और फिर मूर्त के साथ जो जाति है नाता तोड़ता है। नाता होता है देखने जानने से, इंद्रियों की पराधीनता से उसको वह बंद करता है, इंद्रिय जय करने का प्रयत्न करता है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करना बंद करता है। जब बाहर नहीं देखता जानता है तो स्वयं ही वह अपने में स्थित होता है। उसका ध्यान फिर अपने सिर से पैरों तक आता है और उसको अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आने लगता है और रोगादिक से वह मुक्त रहता है। सुधा त्रसा की पीड़ा, निद्रा की पीड़ा और अन्य नाना दुख जो संसार में होते हैं, रागादिक जनित तनाव होता है, उस सब से वह मुक्त होने लगता है। मूर्त का संबंध टूटने लगता है और वह इस क्रम में जन्म मरण का अभाव कर प्रकट अमूर्त हो जाता है। फिर मूर्त के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। जगत में मूर्त द्रव्य भले ही रहे, वह न उनके देखने जानने रूप होता है, उसके लिए तो मूर्त का अभाव ही हो जाता है। मूर्त से वह अत्यंत अप्रभावी होता है। मूर्त से जीव जब तक प्रभावित होता है जब तक कि उसके साथ मूर्त का संबंध है। मूर्त शरीर है तो वह जलता कटता है, क्षुधा त्रसा होती है, रोगादिक होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सर्दी गर्मी, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं जब वह मूर्त से बंधा हुआ होता है। मूर्त से कब तक बंधा हुआ होता है? जब वह मूर्त इंद्रियों की सहाय से होने वाले मूर्त पदार्थों के ज्ञान को अपना स्वरूप मानकर जीता है। निरंतर मूर्त को जानते हुए इंद्रिय ज्ञान से जीता है तो वह कभी भी जिनेंद्र नहीं हो पाता, परमात्मा नहीं हो पाता, इस संसार सागर को पार नहीं कर पाता। जन्म मरण का नाना दुखों को ही भोगता है। सुख तो थोड़े काल का है और दुख बहुत काल का होता है। मनुष्य अवस्था में भी जहाँ युवावस्था व्यतीत होती है, वृद्ध होता है तो रोगादि घेर लेते हैं, शरीर क्षीण होता हुआ वह परावलंबी होता है, जीवन कष्टदायक हो जाता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था को अर्धमृतक समान कहते हैं। और इतना ही नहीं है, जीव अधिकतर हीन योनियों में ही जन्मते मरते हैं। हम देखते हैं वनस्पति से लगाकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव भी अधिक पाए जाते हैं। लट, मक्खी, मच्छर, पशु आदि बहुत दिखाई देते हैं। मनुष्य तो उनके सामने न के बराबर से होते हैं। इस सब का कारण एक ही है कि जीव यह निर्धार ही नहीं कर पाता है कि वह अपने स्वरूप से अमूर्त है, और अमूर्त है तो मूर्त के साथ उसका जो नाता है देखने जानने का, इंद्रियों की सहाय से, वह सब मिथ्या है। पराधीन भाव को जो आत्मसात किए हैं तो वह पराधीन बना रहता है। उस पराधीनता से छूटने के लिए वह मूर्त पदार्थों को देखने जानने को नियंत्रित करता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, नेत्र बंद कर वह अपने अस्तित्व से जुड़ता है, अपने अस्तित्व को ग्रहण करता है। सिर से पैरों तक जो ये आनंद मूर्ति रूप आप है, उसके अनुभव रूप होकर आनंद का अनुभव करता है। तब से फिर वह संसार के दुखों से छूटता जाता है। शरीर में रोग अधिक नहीं होते, क्षुधा त्रसा निद्रा आदि उसको कम सताते हुए फिर
सर्वथा उन दुखों से मुक्त हो जाता है, वह अपने अमूर्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह तो सैद्धांतिक ज्ञान हुआ। फिर नेत्र बंद कर वह अपने ध्यान को अपने पर लाता है, सिर से पांव तक अपने किसी भाग से युक्त होता है, तो वह फिर मूर्त के साथ संबंध को तोड़ता है। इंद्रिय ज्ञान से ही वह मूर्त के साथ संबंध को जोड़ता है। मूर्त प्रकट ही विजाती है। आप अमूर्त है, चेतन है, और मूर्त पदार्थ अचेतन है। कोई जाति मिलती नहीं। मूर्त को सुख दुख होता नहीं, हमको सुख दुख होता है। दुख होने का एक ही हेतु है कि वह मूर्त होते हुए भी मूर्त के साथ संबंध कल्पित करता है। जो अनादि से इंद्रियां मिली है, उससे मूर्त को जानता हुआ मूर्त से युक्त होता है, मूर्त के साथ संबंध बनाता है। रागादि रूप होने से मूर्त आकर इसके साथ बंधता है। इंद्रिय ज्ञान के साथ जो रागादिक परिणाम होते हैं, उसके साथ सहजी लोक में सूक्ष्म कर्मण वर्गणा है, वह कर्म रूप होकर हमारे साथ बन जाती है और उससे फिर स्थूल मूर्त शरीर मिलता है। जैसे अभी आयु पूरी होने के बाद वह मूर्त कर्म साथ में जाता हुआ हमको नूतन मूर्त शरीर प्राप्त कराता है, जिसमें इंद्रियां मिलती है। एक मिले कि 5 मिले, इंद्रियां अवश्य मिलती है और सहजी मूर्त का जानना होता है, अर्थात मूर्त के साथ संबंध बन जाता है और उससे वह मूर्त से जुड़ता है, अपने अमूर्त स्वरूप से नहीं जुड़ता है। जैसे धरती में धातुएं अशुद्ध ही प्राप्त होती हैं, अन्य धातुओं के साथ मिट्टी आदि के साथ बंधी हुई प्राप्त होती हैं, शुद्ध प्राप्त नहीं होती है। कालांतर में ही वे किसी प्रक्रिया से गुजर कर शुद्ध होती है। ऐसी जीव भी एक चैतन्य धातु है जो अनादि से मूर्त से बंधी हुई है और उसमें इंद्रियादिक होने से वह मूर्त पदार्थों को देखता जानता हुआ परिणमता है। और मूर्त पदार्थ कोई सुखद भाषित होता है, कोई दुखद भाषित होता है, तो वह उनके प्रति राग द्वेष करता है, उनको लाने हटाने का विकल्प करता है और इस कारण से वह अपने स्वरूप से च्युत रहकर तनावग्रस्त रहता है, विकल्प रूप रहता है, तो उत्तम अतीन्द्रिय सुख को नहीं पाता है। और राग आदि रूप नमन करने से वह कर्म से बंधता ही रहता है, कभी अपने अमूर्त स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है, मूर्त से बंधा हुआ ही रहता है। जहाँ बंधन है वहाँ प्रकट ही दुख है। बाहर का बंधन भी दुख देता है, हमारे तो पूरी मूर्त में ही मूर्त बंधा हुआ है, तो हमारे दुखों का तो कोई पार ही नहीं है। इस बंधन से मुक्त होने का अभिप्राय हो तो वह फिर उसका प्रयत्न करता है और मूर्त के बंधन को ही आत्मसात कर लेता है, उसी से संतुष्ट हो जाता है, तो फिर मूर्त से मुक्त होने का उपाय ही नहीं करता है। जैसे तोता पिंजरे में बंद होकर वहाँ मिलने वाली भोजन सामग्री से संतुष्ट हो जाता है, तो गेट खोल देने पर भी वह उड़ता नहीं है, और उड़ भी जाए तो लौटकर वापस पिंजरे में आ जाता है। जो पालतू पशु हैं उनको हम बांध कर रखते हैं, पर चूंकि उनको भोजन मिलता है तो वन में छोड़ भी देते हैं, तो भोजन की लालसा में लौटकर वापस बाड़े में आकर बंध जाते हैं, तो बंधन का दुख भोगते हैं। हमको भी इंद्रिय सुख की लत हो गई है। इंद्रिय ज्ञान से जो इंद्रिय सुख मिलता है, तो हम जो विजाती मूर्त है उसको देखते जानते रहते हैं और रागादिक रूप नमन करते हुए मूर्त से बनते जाते हैं, छूटते नहीं है, बंधन का दुख भोगते रहते हैं। जब पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए तो उसको उड़ जाना चाहिए और लौटकर पिंजरे में नहीं आना चाहिए। स्वाधीनता से जो भोजन बाहर उपलब्ध होता है, उसी से उसको संतुष्ट रहना चाहिए।
इंद्रिय में प्राप्त भोजन सामग्री के प्रति उसको आकर्षित नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जीव को मूर्त इंद्रियां मिलने से जो मूर्त इंद्रियों का विषय सुख मिलता है उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। जो अपने स्वभाव से युक्त होकर जो उत्तम सुख मिलता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, तो फिर वह मूर्त से नहीं बंध कर छूट जाता है और सदा फिर स्वाधीन उत्तम सुख को भोगता है। बंधन में हमें अनुरक्त नहीं होना है। मूर्त शरीर को ही सजाने में लगे रहते हैं। मूर्त शरीर की सहाय से ही मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से होने वाले विषय सुख को भोगते रहते हैं, अर्थात हमें मूर्त के बंधन से कोई आकुलता लगती नहीं है। हमने उस बंधन को स्वीकार कर लिया है। जब बंधन की स्वीकृति है तो छूटने का उपाय भी नहीं होता है। हमें इस मूर्त के बंधन को अस्वीकार करना है। यह बंधन मुझको नहीं चाहिए। इस बंधन के साथ प्रकट ही रोगादिक होते हैं, वेदना होती है, पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है, संसार के नाना दुख होते हैं। रोगों के दुखों का कोई पार नहीं। वृद्धावस्था के दुख, आजीविका का साधन नहीं मिले तो दुख, परिजन प्रीत हो तो उनका दुख, दुखों का कोई माप ही नहीं है। पर कब तक है वह दुख? जब तक हम मूर्त से बंधे हैं तो हम अन्य जीवों के ज्ञान के विषय भी बन जाते हैं और मूर्त से प्रभावित भी होते हैं, तो उससे संसार बन जाता है। अगर हम प्रकट ही अमूर्त हो जाएं तो फिर जगत के विषय भी नहीं बनते और मूर्त से प्रभावित भी नहीं होते। फिर भले पूरे ब्रह्मांड में आग लगती हो, भूकंप आया हो, ज्वालामुखी हो, बाढ़ आती हो, भीषण सर्दी हो, भीषण गर्मी हो, मूर्त के संबंध के मिट जाने पर मूर्त पदार्थों का न तो ज्ञान होता है न उससे हम प्रभावित ही होते हैं। वही मुक्त अवस्था है। उस मुक्त अवस्था को पाकर ही हम उत्तम शाश्वत सुख को पा सकते हैं और ये कार्य मनुष्य जन्म में हम सुगमता से कर सकते हैं। इतनी समझ मनुष्य अवस्था नहीं हो पाती है। पशु पक्षियों को इतनी समझ नहीं हो पाती है। उनको ये विचार ही उत्पन्न नहीं होता है कि वे अपने स्वरूप से अमूर्त है, मूर्त नहीं है, रूपी नहीं है, अरूपी है। मूर्त की सहाय से ही हम मूर्त को देख जान पाते हैं, अन्यथा मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारे स्वरूप में नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखे जाने ऐसा जीव का स्वरूप ही नहीं है। मूर्त पदार्थों से प्रभावित हो, मूर्त कर्म के संबंध से शरीर में वेदना होती है, वे सब मूर्त का संबंध नहीं हो तो जीव को नहीं होते हैं। तो जीव अमूर्त रहकर अपने सुख स्वभाव से अनुपम सुख भोगते हुए रहता है, जिसकी सानी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलती है। वह परमात्मा पद कहलाता है, जहाँ फिर जन्म मरण, क्षुधा त्रसा, रोग, बुढ़ापा, प्रियंश आदि के दुख, राग आदि के दुख, ये कुछ भी नहीं होते। एक परमानंद का भोग ही होता है। तो इसको अमूर्त रूप को हमने आत्मसात करना है, अर्थात अपने को अमूर्त मानकर मूर्त पदार्थों को देखना जानना जो मूर्त इंद्रियों की सहाय से होता है, बंद करना है। तब स्वतः ही हमारी दृष्टि अपने स्वरूप पर पड़ती है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ये मैं हूँ है, ये मूर्त में नहीं हूँ। इस मूर्त में मिला हुआ इसी के आकार में अमूर्त शरीर हूँ और वह शरीर आनंद का घन पिंड है। तो उसकी ओर उपयोग होने पर एक मूर्त शरीर दिखाई नहीं देता है, हमें शांति का अनुभव होता है जो हमारा स्वरूप है और उस आनंद को पाने के साथ ही नूतन मूर्त कर्मों का बंधन होना समाप्त होता है और पूर्वबद्ध कर्मों से हम छूटने लगते हैं। इसको हमने अभ्यास में लाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
ये मूर्त से विमुख होने का विधान प्रारंभ होता है, इंद्रिय जय करने का विधान प्रारंभ होता है, मूर्त के बंधन से मुक्त होने का विधान प्रारंभ होता है। सिर के भाग पर आइए। जो मुक्त होने की प्रक्रिया है, किसी बाह्य पदार्थ की, धनादि की, परिवार की, मित्रादि की, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यहाँ आकर हमको निराकुलता होती है। कदाचित पूर्व अपराध से शरीर में वेदना भी हो तो साधक को चाहिए कि उस वेदना को शांति से अनुभव कर ले, मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, उनका आश्रय नहीं करे। ललाट के भाग पर आइए। अपने किसी बात पर आइए, थोड़ा ठहरने का प्रयास करिए। चंचलता हो तो अपने दूसरे भाग पर जाइए, पर मूर्त पदार्थों का देखना, जानना, उनके बारे में विचार करना, उनका स्मरण करना वह बंद करना है, क्योंकि मूर्त विजातीय हैं और मूर्त इंद्रियों की सहाय से ही हम मूर्त को जान पाते हैं। वह हमारा स्वाधीन कर्म नहीं है, हमारा शुद्ध स्वरूप भी नहीं है। उससे दुख ही उपजता है, हमारा उत्तम सुख हमको प्राप्त नहीं होता। जो सुख लगता है वह भी स्वास्थ्य की वजह से लगता है, पर वह सुख नहीं है, सुख सा लगने वाला ही है, उसको सुखाभास कहते हैं, और उससे वास्तव में दुख ही बढ़ता है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। कुछ विकल्प नहीं करना है, बस अपने भाग पर आने से आपको कालादिक दोषों से, विकल्पों से, इंद्रिय ज्ञान से मुक्ति होती है। वही हमको संसार सागर से पार करने वाली है। इसमें हम स्वावलंबी होते हैं, किंचित भी पर का आश्रय नहीं होता है। प्राप्त मूर्त इंद्रियों का आश्रय भी हम नहीं करते, अपने अमूर्त स्वरूप के ही हम उपांगों से युक्त होकर हम अपने सुख को, स्वाधीन सुख को भोगते हैं। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। आत्मिक स्थिति में अति अल्प सुख होता है कि पहचान भी नहीं हो पाती, पर पुनः पुनः इसका अभ्यास करते हैं तो सुख बढ़ता हुआ फिर हमको अनुभव में भी आने लगता है। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता अवश्य होती है, फिर अभ्यास बढ़ने पर तो इतना विशेष सुख होता है कि फिर जीव बिना विशेष प्रयत्न के ही अपने अभिमुख रह पाता है। बायां नेत्र दायां नेत्र सब जीवों को अपना अमूर्त स्वरूप अनुभव में आता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी होने से सुख दुख का परिणाम अनुभव सब जीवों को अपने इस अमूर्त शरीर में होता है। अपना विस्तार सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा निर्धार उसको सदा ही लब्धि में रहता है। मैं इतना ही हूँ, इससे अधिक नहीं हूँ, इससे न्यून नहीं हूँ, यह अनुभव के स्तर पर उसको श्रद्धान होता ही है। उसी अपने स्वरूप से उसको युक्त होना है। दोनों कान बाएं कान से दाएं कान तक
शरीर मूर्त भी है वो पुद्गल का है, उसी में हमारा अमूर्त शरीर भी है, वह जीव का है, हमारा है। ऐसे दो पदार्थ जीव और पुद्गल एक ही आकार मिलकर रह रहे हैं, पर इंद्रियों से मूर्त शरीर ज्ञात होता है। इंद्रियों का निरोध कर हमको अपना अमूर्त शरीर सुख दुख रूप से, शारीरिक सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। दुख तो कभी हो, अन्यथा शरीर में सुख की स्थिति अनुभव में आती है। वह पुद्गल शरीर में वह सुख दुख नहीं होता है, पुद्गल को सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता है। नासिका एक बार अपने अमूर्त स्वरूप का सुख भोग लेते हैं तो फिर बाह्य मूर्त पदार्थों की आवश्यकताएं कम होती जाती हैं। सुख के लिए मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं, तो अपनी और अपना ध्यान आने से हमको बिना मूर्त की सहाय से सुख मिल जाता है। फिर मूर्त का आश्रय हम क्यों करने लगे, फिर हम अपने से ही उत्तम सुख पा लेते हैं और मूर्त के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। मूर्त से प्रभावित भी फिर नहीं होते, मूर्त पदार्थों की आवश्यकता भी फिर नहीं रहती है। मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है और अपने अमूर्त सुख स्वरूप से युक्त होकर हमको सुख का अनुभव होता है। अभी तो प्राथमिक अवस्था में अंतर्दृष्टि करने पर कदाचित काला काला सा भी ज्ञान हो, पर वह केवल प्राथमिक स्थिति नहीं है। फिर अपना मुख होने अपनी ओर करने पर एक अनुपम सुख का परिणाम ही अनुभव में आता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, अर्थात काला सफेद कुछ जानने में नहीं आता है। दोनों नथुने पूरा मुखमंडल, दड़ भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, इस कारण हम अपने दिव्य स्वरूप से युक्त होते हैं। जो परमात्मा रूप है तो उससे परमात्म दशा प्रकट होने लगती है, स्वाधीन उत्तम सुख अनुभव में आने लगता है। मूर्त कर्म से छूटने लगते हैं तो मूर्तता से मुक्त होने लगते हैं और एक समय पूरी तरह मूर्त से मुक्त होकर अमूर्त प्रकट हो जाते हैं। वह परमात्म दशा है जहाँ मूर्त से कोई संबंध नहीं रहता है और एक आनंद का ही सतत अनुभव होता है, किंचित भी दुख नहीं होता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।